वेलकम टू लर्न एंड नोट्स। लर्न एंड नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी परिवार का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मैथ्स का रिवीजन चल रहा है हम लोगों का, जिसमें हमने त्रिकोणमिति जो है स्टार्ट किया हुआ है। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हमने कल क्वेश्चन भी लगवाए थे, इस पे सवाल भी लगवाए थे, और इसको लेकर के हम आगे चलते हैं। तो सभी लोग इधर देखेंगे। कल हमने, सभी बच्चे शांत रहे, कल हमने पाइथागोरस प्रमेय बताया था। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, फार्मूला बताएं सभी लोग। हाँ, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है ना। तो ये हो गया। बताओ क्या था? इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं कर्ण। तो इसमें हमने बता दिया था कल, क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता पाइथागोरस प्रमेय, जो हो गया था ना। अगला जो कॉन्सेप्ट बताया था हमने, छह त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, है ना। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये सब लोग जानते होंगे, शायद पढ़े भी हो आप लोग। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, है ना। इसी का अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ऐसे ही सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ऐसे ही कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब हो जाएगा। मतलब इसको पलट दिया हमने। समझ रहे हो ना, आ रहा है समझ में? तो ये चीजें हम कल कर दिए थे। आज का जो नया चलिए क्वेश्चन इस पे और लगा लेते हैं जो बचा कुचा है। वैसे हमें उम्मीद है कि सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे कल वाले सवालों पर, है ना। ठीक है, तो इसको हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन हमारा है साइन ए, सभी बच्चे लिखेंगे साइन ए बराबर 4/5 हो तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। हो गया? चले यहाँ पे बताएं, कोई आया, किसी का आंसर आया, किसी बच्चे का आंसर आया? ये प्रैक्टिस किए होंगे तो आ गया होगा सबका। लगाइए। क्या हुआ बाबू? अच्छा, चले ठीक, कोई बात नहीं। चले यहाँ समझते हैं। इधर देखिए सभी लोग, साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 4/5 और साइन थीटा बराबर सभी जन पढ़े हैं क्या, बोले फार्मूला बताएं। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। इसके अकॉर्डिंग हम इसको लगा सकते हैं। और यहां से ये 4 क्या बनेगा, कितना आया, बहुत सही, वेरी गुड। 3 आएगा उसका क्या, यहाँ देखिए आधार आ जाएगा, है ना। उसके अकॉर्डिंग हमको 10 पता करना है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार होता है। हम 10 बोल रहे हैं, 10। यहाँ देखिए, तो हम इसके अकॉर्डिंग हम फिगर बनाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है, लंब है ना। इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और ये बताइए क्या है, कर्ण है। तो सभी लोग बताएंगे, अगर हम इसको ए मानते हैं, ए बी सी, है ना, तो ये वाला हमको निकालना है। सबको पता है अगर हम ये माने तो इसके ठीक सामने की भुजा लंब होती है ना, और इसके बेस ये बनेगा, इसका सटा हुआ भाग, मतलब लंब से सटा हुआ भाग आधार बनता है, और बाकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं ना। तो यहाँ पे आएगा, कितना आएगा बताएं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं क्या, लंब कितना है, 4 है, यहाँ पे 4 है। कर्ण कितना है, 5 है, यहाँ लिख सकते हैं 5। आधार मुझे नहीं मालूम, मुझे आधार पता करना है, तो हम क्या करेंगे बताएं,
पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय कैसे पढ़े थे? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यहाँ लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, है ना, आधार का स्क्वायर। चलो मान रख देते हैं, कर्ण कितना है? 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? नहीं पता, आधार को हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आधार का स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस आधार को आधार ही रहने देते हैं, कुछ मान दे सकते हैं इसको, लेकिन चलिए 25 माइनस 16, क्योंकि प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर के इस साइड बचा क्या? आधार। यहाँ पे हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर, 25 में से 16 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 9, और यहाँ पे हो जाएगा आधार का स्क्वायर। इसको हम सीधा लिख देते हैं, तो यहाँ देख सकते हो आधार का स्क्वायर बराबर 9, और आधार यहाँ पे हमने निकालना है, तो आधार को हम रोकते हैं। स्क्वायर रूट जब उधर स्क्वायर उधर जाता है तो क्या बनाएगा? स्क्वायर रूट बनाएगा, मतलब यहाँ पे स्क्वायर जब वर्ग उधर जाता है तो करड़ी में आता है ना, करड़ी में 9। अब करड़ी में 9 का वर्गमूल कितना आएगा बताएं? 3 आता है, तो आधार कितना निकल के आएगा? 3। आधार कितना आएगा? 3। ये देखिए आधार आ गया हमारा 3। जैसे आधार आया अब हम 10 लिख सकते हैं आराम से। किस फार्मूले पे? लाल बटे कक्का वाले, है ना, ये पढ़े हैं सब लोग, लाल बटे कक्का। तो जानते हो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो यहाँ हम लिखते हैं इसको टेन थीटा, टेन ए, है ना, ए निकालना है। टेन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, तो यहाँ पे लिख देंगे टेन इक्वल टू लंब बटे आधार। और यहाँ लिख लो लंब कितना है? लंब कितना है? 4, 4 हो गया। आधार कितना आया? 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, आंसर हो गया। ये आपका आंसर है। इसको अलग मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमने फार्मूला नहीं पढ़ा, इसलिए हम लोग इसी से फाइंड करेंगे। नोट करिए। हाँ, अच्छे से आया, समझ में आया ना सभी को? ठीक, नोट करें, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला फार्मूला अगले कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर होगा एग्जाम के लिए, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है, और रिवीजन में बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को हम ले रहे हैं, जो पेपर के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। ठीक है, तो सब लोग अच्छे से कॉपी पेन ले करके बढ़िया से इसको नोट्स करें, घर पे रिवाइज करें, क्वेश्चन को दोबारा से लगाने का प्रयास करें, है ना, तो ये ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, हो गया, नोट हो गया। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, मिटाते हैं हम इसको। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट है, कुछ विशिष्ट कोणों के मानों की तालिका, हेडिंग डालेंगे, कुछ विशिष्ट कोणों के मानों की तालिका, मानों की तालिका, ये हेडिंग है। कुछ विशिष्ट कोणों के मानों की तालिका। हो गया ना? इरेज करें?
चलिए अगला एक चार्ट बनाते हैं हम। सबको ये अच्छे से ध्यान से देखना है और इस चार्ट को ना खुद से बनाने का प्रयास करना है, क्योंकि ये चार्ट बहुत ही फायदा करेगा आगे। अगर ये नहीं याद है तो आगे सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पे बताते हैं, यहाँ देखिए चार्ट बनाते हैं। मेरे साथ सभी लोग बनाएंगे। चलिए यहाँ होगा जाएगा कोण, कोण लिखेंगे और यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर क्या होता है 45 डिग्री, यस कमिंग, 60 डिग्री, फिर अगला क्या होगा बताएं, अगला 90 डिग्री। बस हो गया। अब यहाँ पे सभी 6 त्रिकोणमिति को ले लो, जितना भी साइन थीटा कॉस थीटा क्या बनेगा बताएं, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, हाँ ठीक है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, सेक, फिर क्या आ जाएगा, हाँ सेक थीटा, यहाँ पे थीटा कोण को हम थीटा ले लेते हैं, कॉस सेक थीटा और कॉस, कॉस तो वहां पे हो गया ना, कॉट, वेरी गुड, कॉट थीटा, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ देखें कैसे चार्ट बन रहा है, यहाँ देखो ऐसे बना सकते हो कॉलम ना, इस तरीके से। ठीक है, बस आपको इतना सा पता होना चाहिए और ना एक मान याद कर लो सभी लोग, है ना, उसके बाद ये बड़ा आसान हो जाता है निकालना, खुद से भी निकाल सकते हैं। कौन कौन सा मान याद रखना है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, बहुत अच्छे 1/2, 45 अंश का मान √3 1/√2, वेरी गुड। रूट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, 90 अंश का मान 1 होगा, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। बोले कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़े। चलिए यहाँ पे अब देखो उलट देंगे, ये कॉस को ना उलट देते हैं, अगर याद है तो उल्टा मान देखो, यहाँ से एक यहाँ पे खत्म हो रहा, एक यहाँ से शुरू करते हैं ना, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं √3/2, यहाँ लिख सकते 1/2 है ना, यहाँ लिख सकते 1/2, फिर यहाँ लिख सकते हैं 0। ये तो सब लोग हो गया ना, कोई दिक्कत। तो एक मान आपको याद रखना है, कौन सा मान याद रखना है, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2 है ना, साइन 45 अंश का मान 1/2 और साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 और साइन 90 अंश का मान 1। तो ये सीरीज तो आप याद कर सकते हो आराम से, है ना, याद हो जाएगा। ये याद करना है, बाकी इसको उलट देना है। उलटना कैसे, यहाँ से 1 पे खत्म हो रहा है और यहाँ 1 से शुरू हो रहा है ना, 1 हो गया, √3/2 हो गया, 1/2 हो गया, यहाँ से 1/2 हो गया, यहाँ पे 0 अंश हो गया। बताएं ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब बताएं बालक, ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ देखो अब टेन निकालना है हमको, टेन निकालना है, कोसेक निकालना है, सेक निकालना है, काट निकालना है। अब हम कुछ फार्मूलों का मदद लेंगे जो ऑलरेडी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े हैं ना उसको हम बताते हैं। इधर देखना, एक तो ये याद रखना है, एक तो ये याद रखना है, टेन बराबर टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो टेन थीटा इक्वल टू अभी हमने पढ़ा है, टेन किसका अपोजिट होता है, कॉट का, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cot, एक तो ये है। दूसरा आपको याद रखना है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये फार्मूला है। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन बटे कॉस, टेन थीटा इक्वल टू बोलो साइन बटे कॉस। ऐसे इसका जो भाई दूसरा अपोजिट वाला है कॉट है, कॉट को उलट दो, अगर ये साइन बटे कॉस है
तो काट क्या हो जाएगा, कॉस बटे साइन, कॉस थीटा बटे साइन। तो ये दो फार्मूले आपके लिए नए हैं जो पीछे हमने नहीं बताए। चलिए इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके मदद से हम ये निकालेंगे आपका 10 वाला, ठीक है ना। 10 वाले सारे वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। तो चलिए यहाँ देखिए क्या हो जाएगा। इस फार्मूले को हम लेते हैं, सभी लोग इधर देंगे, ध्यान देंगे। टेन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना, 0 डिग्री। यहाँ देखो 0 अंश का मान निकालना है, तो यहाँ पे थीटा की जगह हम क्या लेंगे, 0 डिग्री इक्वल टू क्या, साइन, ये वाला फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। अब बताओ साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0। बहुत सही। कॉस 0 की वैल्यू कितना है, 1। कॉस 0 की वैल्यू कितना है, 1। तो यहाँ 1 देंगे। तो हम अब बताओ जरा, टेन 0 अंश का मान हमें चाहिए, तो टेन 0 अंश। अब बताओ 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। ये सब जानते हैं, 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो 0 आएगा, है ना। 0 में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो भी वह 0 आता है ना, तो भी वह क्या आता है, 0। लेकिन अगर किसी संख्या में 0 का भाग दोगे तो कितना आएगा, इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है ना। इसका उल्टा होता है, अगर मान लो यहाँ संख्या ले लिया हमने 5, 5 में 0 का भाग दोगे ना तो अनंत आएगा। इसको इस तरह से सिंबल से डिनोट करते हैं, इनफाइनाइट। इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित, है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अपरिभाषित, है ना। और इंग्लिश में सभी लोग जानते होंगे इसको इनफाइनाइट कहते हैं, इनफाइनाइट। समझ गए, मतलब 0 में किसी संख्या भाग देंगे तो 0, ठीक है, और किसी संख्या में 0 का भाग दोगे तो इनफाइनाइट होता है। तो यहां तक का आप देख सकते हो, यहाँ कितना आएगा बताओ, 0 आ गया, तो यहाँ 0 लिख देंगे, यहाँ पे 0। समझ गए, एक मान निकल के आ गया। चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, बाकी हम इरेज कर रहे हैं। हो गया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 0। अब दूसरा वैल्यू निकालते हैं, टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री यहाँ पे रखोगे 30 अंश, और टेन थीटा इक्वल टू ये वाला फार्मूला, साइन थीटा की जगह कितना लेंगे, 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री। अब बताओ टेन 30 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो साइन 30 अंश का मान कितना दिया है, 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। कॉस 30 अंश का मान कितना दिया है, √3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2। अब यहाँ देखे 1/2 इंटू, ये पलटेगा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। 2 से 2 चला जाएगा, 1/3। अब ये देख सकते हैं टेन 30 अंश का मान कितना आ गया, 1/3। तो यहाँ लिख दोगे 1/3। इस तरीके से हम सारे वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, 1/3। ये इस तरीके से हम सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। अब 45 अंश का मान निकालो। चलो यहाँ देखते हैं, 1045 डिग्री, है ना। तो यहाँ लिखते हैं हम 1045 डिग्री कितना दिया है बताओ। 1045 डिग्री की वैल्यू साइन यहाँ पे लिखेंगे 45 अपान कॉस 45। चलो वैल्यू रखो, साइन 45 की वैल्यू कितना है, 1/√2, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 और कॉस 45 का मान 1/2। तो ये देख रहे हो सेम वैल्यू है दोनों, तो कट जाएगा, एक आ जाएगा ना, एक आ जाएगा। 1045 की डिग्री कितनी आ जाएगी, 1045 डिग्री की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। 0 कैसे होगा, यहाँ देखो ना, साइन 45 का 1/2 इसका 1/2 1/2 कट जाएगा, 1 आएगा, 0 कहाँ आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आ गया। आगे आगे देखेंगे 1060 डिग्री, ऐसे 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। 1060 डिग्री इक्वल टू, बताओ फार्मूला वही है, साइन 60 अपान कॉस 60। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना है, √3/2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितना है, 1/2। तो यहाँ पे √3/2 और 2 ऊपर जाएगा, 2/1, है ना। तो 2 से 2 खत्म, √3/1 को क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। इसको बोलेंगे 1060 डिग्री। ये मेरा 60 डिग्री की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1060 डिग्री की वैल्यू कितना, √3 लिख दिया। बोले कोई दिक्कत, चले आगे। चलिए अगला, अगला क्या है, 90 डिग्री की वैल्यू, और 1090 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसको निकालते हैं हम।
हाँ, ऐसे ही वैल्यू रखेंगे 10, फिर से उसी फार्मूले पे 10 90 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री अपान कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितना है 1, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0। अभी अभी हमने बताया कि यदि हम किसी संख्या में, यदि हम 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है, लेकिन यदि किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आ गया। यदि हम किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो इनफाइनाइट आता है। इसको अपरिभाषित बोलते हैं। इसका सिंबल कुछ इस तरह होता है, उल्टा 8 कर दो पैरेलल में, पैरेलल में, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपरिभाषित। ये हो गया आपका अपरिभाषित। बोले कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है सभी लोग। अब आते हैं हम कोसेक पे। तो इतना आप जो है, चलिए आगे बढ़ो। अब हम आते हैं ना कोसेक वाले निकालना। अब कोसेक देखें कैसे निकालेंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे इधर। कोसेक, कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। कोसेक किसका अपोजिट होगा, साइन का। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/साइन थीटा, है ना। कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। अब वैल्यू रखो, किसका वैल्यू चाहिए, 0 डिग्री। किसका वैल्यू चाहिए, 0 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू 1 साइन 0 डिग्री, 1/साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ देख सकते हैं 0, यहाँ लिख देंगे 0। अब ये देखो फिर से वही बात आ गई कि किसी संख्या में 0 का भाग देने पर क्या आता है, इनफाइनाइट। वेरी गुड, इसको इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोसेक 0 अंश का मान इनफाइनाइट। ठीक, नेक्स्ट आगे देख, ठीक है ना। तो आगे यहाँ पे देख सकते हो, हम फिर से निकालते हैं कोसेक कितने की डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू, कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोसेक किसका अपोजिट, साइन का। साइन 30 अंश 1/साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो ये चार्ट में देख सकते हो कितना होगा, 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये पलटोगे तो 2/1, यानी कि कोसेक 30 अंश का मान कितना आ जाएगा, 2। 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला आप देखेंगे क्या, tan 45 डिग्री, है ना। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या, साइन 45 कितना है, अच्छा सॉरी, ठीक है, कोसेक 45 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होता है, 1/साइन 45 डिग्री। 1/साइन 45 डिग्री की वैल्यू पता है कितना है, 1/√2। तो यहाँ लिख देंगे 1/√2। ये पलटोगे तो √2/1 आ जाएगा। कोसेक 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। तो यहाँ पे लिख देंगे √2। आ रहा है ना सबको समझ में, ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यू आगे करते हैं। यहाँ देख सकते कितने की वैल्यू चाहिए, अब कोसेक 60 डिग्री, है ना। कोसेक कितना, 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, अपोजिट में 1/साइन 60 ना, साइन 60। बस वैल्यू रख दो, साइन 60 क्या कितना है, साइन 60 की वैल्यू कितना है, √3/2। तो यहाँ लिखेंगे √3/2। पलटोगे ऊपर जाएगा 2/√3 आ जाएगा। ये कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू आएगी। तो यहाँ लिख देंगे कितना, 2/√3। ऐसे ही 90 डिग्री का निकालोगे, 90 डिग्री का वैल्यू निकालोगे, इरेजर, ठीक है। यहाँ देखो कितना आ जाएगा बताएं, क्या चाहिए हमको, सेक का ना, नहीं अभी 90 डिग्री का वैल्यू बचा है। तो कोसेक 90 डिग्री इक्वल टू 1/साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, साइन 90 की वैल्यू कितना दिया हुआ, 1। और 1 में 1 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कोसेक 90।
यहाँ लिख सकते हो कितना 1 आ जाएगा बस। अब बताएं क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? हाँ अब क्या कर सकते हैं? अब सेक का निकालो। सेक का निकालने के लिए क्या करेंगे बताएं? हाँ सेक उसी का उल्टा होता है। वेरी गुड। यहाँ से अपोजिट, जैसे यहाँ से चले अपोजिट साइड में 1 है, इधर 1 लिख दोगे, 2/√3 लिख दोगे, फिर √2 लिख दोगे, फिर 2 लिख दोगे, यहाँ परिभाषित लिख दोगे। अब एक वैल्यू मेरा बचा है कॉट के लिए, और कॉट का वैल्यू सब लोग निकाल सकते हैं। हाँ 10 का अपोजिट होता है, 10 का अपोजिट कितना दिया? यहाँ तक दिया, उसी को उलट दो, क्या हो जाएगा? हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। इनफाइनाइट √3, यहाँ देखें इसका अपोजिट करना, 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, और उसके बाद 0 होगा। इस तरीके से हम सारे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं चार्ट में, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आगे के सवालों को हल करने में। सभी लोग इसको नोट करेंगे, अच्छे से नोट करिए, बाकी हम क्वेश्चन लेते हैं इस पर। बंद करो, बंद करो।